अचानक रोहित के फोन की घंटी बज उठी। रोहित ने अपना ध्यान कंप्यूटर से हटाकर फोन पर किया तो किसी अनजान सी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। हेलो जान, क्या हाल है? रोहित ने भी इतनी मीठी और मधुर आवाज़ सुनकर कह दिया। हाँ बोलो बेबी, तुम कैसी हो? लड़की ने फिर से एक सवाल कर दिया कि इतने दिनों से कहाँ हो, कुछ अता पता ही नहीं तुम्हारा। रोहित ने भी बिना यह जाने कि किसका फोन है कह दिया, अरे मैं तो तुम्हारी ही यादों में खोया हुआ था। अच्छा अभी क्या कर रहे हो? लड़की ने अगला सवाल कर डाला। रोहित ने बिना यह पूछे कि कौन बोल रहा है कह दिया कि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, मैं तो इस समय भी तुम्हारी ही तस्वीर देख रहा हूँ। लड़की ने कहा कि कमाल करते हो, मैंने तो तुम्हें आज तक अपनी कोई तस्वीर दी ही नहीं। रोहित ने कहा कि तुमने अपनी तस्वीर मुझे नहीं दी, लेकिन तुम्हारी तस्वीर तो बरसों से मेरे दिल में बसी हुई है। लड़की ने कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो, अभी 4-5 दिन पहले ही तो हम मिले थे, यह बरसों की बात कहाँ से आ गई? रोहित ने अपनी आंखें झाड़ते हुए कहा कि तुम्हारे बिना एक पल भी बरसों के समान लगता है पूनम। अब फोन पर दूसरी ओर से करकती आवाज आई, यह पूनम कौन है? मैं तो सुधा बोल रही हूँ। रोहित ने इस मस्ती को और आगे बढ़ाते हुए कहा, देखा, तुमसे बात करते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सुधा को लगा कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने बात साफ करते हुए कहा कि तुम कुणाल बोल रहे हो ना? रोहित ने कहा कि घर वाले तो मुझे रोहित कहते हैं, लेकिन वो सब गलत कहते हैं। तुम्हारे लिए मैं कुणाल ही हूँ। लड़की ने जब फ़ोन का नंबर पूछा तो रोहित ने कहा कि आज तक तो यह नंबर मेरा नहीं था, लेकिन आज से तुम्हारा फ़ोन नंबर मेरा हो गया है। एक गलत फ़ोन के मिलने से शुरू हुई टकरार कब प्यार में बदल गई, यह न तो रोहित और न ही सुधा को पता चला। जब कभी मौका मिलता, रोहित सुधा से शरारत करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन दोनों बाग में सैर कर रहे थे। रोहित ने सुधा से कहा कि आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और तुम्हें कुछ कुछ होने लगेगा। सुधा ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? रोहित ने कहा, पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारे भैया आए हैं। एक बार तो सुधा भी घबरा गई, लेकिन जब उसने मुड़कर पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। इसी टकर नटखट प्यार ने दोनों को इतना करीब ला दिया कि जल्द ही एक दिन शहनाई बजी, हाथ पीले हुई और दोनों शादी के बंधन में बंध के एक हो गए। शादी के कुछ ही दिन बाद सुधा ने रोहित से शिकायत की, तुम रोज सुबह सुबह मेरे चेहरे पर पानी क्यों डालते हो? रोहित ने कहा, शादी वाले दिन तुम्हारी माँ ने कहा था कि मेरी बेटी फूलों की तरह है, इसे कभी भी मुरझाने मत देना। बस उन्हीं के हुक्म को मानते हुए मैं तुम्हारी यह सेवा करता हूँ। रोहित के साथ रहते हुए सुधा को भी हर समय थोड़ी मस्ती और टकरार करने की आदत सी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद जब करवा चौथ का व्रत आया तो रोहित की मम्मी ने अपनी बहू सुधा को आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागन रहो। सुधा ने इस बात का उल्टा मतलब निकालते हुए सासू माँ से कहा कि आप यह कैसे आशीर्वाद दे रही हैं? आपके कहने का तो यही मतलब हुआ कि आपके बेटे से पहले मैं मर जाऊं। बहू की यह प्रतिक्रिया देखकर रोहित की मां ने आग बबूला होने की बजाय बहू को प्यार से कहा कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि खरबूजे को देख खरबूजा ही रंग बदलता है। बेटी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हें भी मेरे बेटे रोहित की तरह जमाने की हवा लग गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग अपनी इस नोक झोंक या टकरार को घर की खुशियों में ही आग लगानी शुरू कर दो। सुधा जैसे ही कुछ कहने लगी तो उसकी सासू माँ ने कहा कि न तो मैं कोई गरे मुर्दे उखाड़ने में विश्वास रखती हूँ और न ही मुझे अगर मगर करना आता है। अब आप बच्चे नहीं रहे, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम लोग एक नए जीवन की शुरुआत कर चुके हो। इसके लिए मैं तो सिर्फ इतना ही समझाना चाहती हूँ कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमारा जीवन और भाग्य बन जाता है। हमें जो भी फल मिलता है वो हमारे भाग्य का नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों का ही होता है। हमारे आसपास कई प्रकार के हालात होते हैं, लेकिन यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। यदि हमें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होता है तो हर प्रकार के हालात अच्छे लगने लगते हैं। जैसे जिसकी सोच रहती है वैसी ही उसकी दृष्टि बन जाती है। इसलिए सदा अपनी सोच वैसी ही रखें जो कुछ आप चाहते हैं। सासू माँ ने अपनी बहू सुधा का एक बेटी की तरह मार्गदर्शन करते हुए उससे कहा कि जीवन में किसी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी को जीतना बहुत मुश्किल होता है। यह सब सुनते ही सुधा ने कहा कि आपके कहने का मतलब तो यह हुआ कि हमें हर समय कोई हंसी मजाक नहीं, केवल प्यार और सहद से भरी मीठी बातें ही करनी चाहिए। इससे पहले कि बहू आगे कुछ कहती, सासू माँ ने उससे कहा कि यहाँ भी तुम गलत बात कर रही हो, क्योंकि जिन रिश्तों में ज़रूरत से अधिक मिठास होती है वहाँ
बहुत जल्द ही करवापन आ जाता है। एक बात सदा अपने पल्ले बाँध कर रखना कि यदि हर कोई सच्चे मन से अपने प्रियजनों द्वारा हुई जाने-अनजाने में प्यार और तकरार की घटनाओं को माफ़ कर देता है, तो समाज में सभी प्रकार के मनमुटाव खत्म हो सकते हैं। बात बिगड़ बिगड़ने में वक़्त नहीं लगता, जबकि बात जमाने में ज़माना बीत जाता है। इसलिए हर रिश्ते को घड़ी की सुइयों की तरह निभाना चाहिए। जो चाहे मिले तो कभी-कभी है, लेकिन रहती हमेशा एक साथ है, फिर चाहे उसमें थोड़ी बहुत तकरार चलती ही रहे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब